कोरोना ने इन बच्चों को अनाथ कर दिया। इन बच्चों के अब्बू और अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनको पालने की जिम्मेदारी अब इनके चाचाओं के कंधे पर है। दोनों चाचाओं ने 6 भतीजे और भतीजियों को बेहतर जिंदगी देने की ठान ली है। इन बच्चों के चाचाओं ने ये भी फैसला किया है कि उन्हें सरकारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इतने सक्षम हैं कि इन सब की जिम्मेदारी उठा सकें। इन लोगों का कहना है कि सरकार कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद के लिए जो योजना चला रही है, उससे गरीब बच्चों को फायदा होना चाहिए। इसके साथ ही इन लोगों ने इन बच्चों को अनाथ मानने से मना कर दिया है, क्योंकि ये अब खुद इनके माता पिता बनकर इनकी बेहतर परवरिश करने को तैयार हैं। उसकी यही वजह है कि मतलब जो जायज लोग हैं, जिनके पास ये योजना पहुंचना चाहिए, इसका लाभ पहुंचना चाहिए, उनके पास पहुंचे। ऊपर वाले ने कुछ थोड़ा बहुत स्लाइक किया है शुरू से बच्चों का। हम दोनों भाइयों ने ही, मेरे बड़े भाई और मैंने, हम लोगों ने मिलके ही हमेशा शुरू से किया है अभी तक, और आगे भी ऊपर वाला इसी तरह से कराएगा। 2 महीने से व्यापार बंद था, उसके बाद भी आपने ऐसा? जी, व्यापार बंद होना ये एक अलग चीज़ है। जो चीज़ है, जो मेरा अकेले का व्यापार तो बंद है नहीं, सभी का है। सभी के साथ सारी स्थितियाँ बन रही हैं, सभी फेस कर रहे हैं। उसी तरीके से ऊपर वाला हम लोगों को भी जो है फेस करने की ताकत दे रहा है, उसको कर रहे हैं फेस। क्या वजह रही उसकी ये वजह रही कि हम ये चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं, जो उनका हक है, हम तो क्या है थोड़ा सा साहिब हैसियत हैं, तो हम तो इन बच्चों को जो है, जो छोटा भाई और जो हमारी बहू ख़त्म हुई हैं, उनको हम अपने तरीक़े से दोनों भाई मिलके, मैं और मेरा छोटा भाई जिनका नाम है अनीस आज़ाद, तो हम दोनों भाई मिलके उनका पालन पोषण कर लेंगे। इसी वजह से हमने ये सोचा जिनका हक है उन लोगों को ही ये हक उनको मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं? उनके 5 बच्ची हैं और 1 बेटा है। विदिशा के रहने वाले इस परिवार के फैसले को प्रशासनिक अधिकारी भी सलाम कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ लेने से इन बच्चों का भविष्य और बेहतर हो जाता। यहाँ पर एक अनीस अहमद करके हैं, और वो एक परिवार का पालन पोषण करते थे, जो उनके छोटे भाई और बहन, छोटे भाई और उसकी पत्नी तथा उनके 5 बच्चे लगातार करते चले आ रहे हैं। वो उसमें कभी उन्होंने हिला हवाली नहीं की, लेकिन कोरोना के कारण दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब बच्चे बचे हुए हैं। तो बाल कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है, इसके अंतर्गत सभी बच्चों को लाभ दिया जाना है, किंतु उनका, अनीस जी का ये कहना है कि चूंकि हम पहले से ही इनका पालन पोषण करते चले आ रहे हैं, तो हम इसका आगे भी पालन पोषण करते चले आएंगे। हमें सरकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए ये उनको कहना है कि उनको इस सहायता को लेना ही चाहिए, और इसकी जो प्रोसेस है उसका पालन करना चाहिए। शासन जो सहायता दे रहा है वो पात्र होने के कारण देता है, ना कि कोई विशेष अनुग्रह राशि है ये। तो चूंकि उनको पात्रता प्राप्त है तो उनको राशि लेना चाहिए। दरअसल कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य की शिवराज सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चला रही है। इस योजना के तहत 24 वर्ष की आयु तक इन अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन के अलावा प्रतिमाह राशन और निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इनमें बड़े बच्चे भी शामिल होंगे। जिन बच्चों के रिश्तेदार उनकी देखरेख नहीं कर पाएंगे, उनकी शासकीय बाल गृहों में व्यवस्था की जाएगी।